वापस आ जाता है कि अब मान लो हमने एक पीबी सेट कर दिया जिससे हमने एंट्रेंट को भगा दिया। सी दिस इज़ नॉट एन अजम्पशन। जब हम इनकम्बेंट का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हो सकता है ये लगे कि भाई ये अज्यूम क्यों करके चल रहा है कि एंट्रेंट भाग गया। दिस इज़ नॉट एन अजम्पशन। इनकम्बेंट का लाइफ का इस वक्त एक ही गोल है कि उसको एंट्रेंट को भगाना है, एंड वो भगा सकता है, वो उसके हाथ में है, वो पावर है, ठीक है, तो वो भगा लेगा। तो तुम्हें जो प्रॉफिट निकालना है वो उसके भगाने के बाद ही निकालना है, तो तुम्हें वो सब नहीं सोचना कि वो अभी भी बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर वो नहीं बैठा हुआ तो हमें पता है कि दिस इज़ पीबी, हमने कोई बंडल का प्राइस सेट किया हुआ है, तो कितने लोग हमसे गुड्स खरीदेंगे, कितने लोग हमसे बंडल खरीदेंगे। सिंपल, पीबी की लाइन के ऊपर जितने भी लोग हैं वो हमसे बंडल खरीद लेंगे, इसके लाइन के नीचे वाले लोग हमसे बंडल नहीं खरीदेंगे। दैट इज़ बी प्लस सी प्लस डी इज़ द एरिया ऑफ पीपल हु विल बाय द गुड्स फ्रॉम अस, बाय द बंडल फ्रॉम अस, ठीक है। बी प्लस सी प्लस डी का एरिया निकालना बहुत सिंपल है। तुम पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया हटा दो, तुम्हें बी प्लस सी प्लस डी का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पी बी। वन में से, जो कि पूरे स्क्वायर का एरिया है, उसमें से अगर हाफ इंटू पी बी स्क्वायर माइनस कर दोगे और उसमें पी बी की वैल्यू 0.8 डालोगे तो यू विल गेट दिस 0.544D, ठीक है। सॉरी, हाँ, मतलब उससे तुमने एरिया निकाल लिया। अब खाली एरिया निकाल के खुश मत हो जाना ज़िंदगी में। एरिया निकालने के बाद एक तो उसको डी से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी चीज़ खाली एरिया का क्या करोगे, वो बस लोग हैं, उन लोगों को किस प्राइस पे बेचा है उससे भी मल्टीप्लाई कर देना। तो जब तुम वो सब कर लोगे तो यू विल गेट दिस 0.544D, ठीक है। इस तरीके से ये प्रॉफिट्स आ रहे हैं। आगे इन्होंने क्या बताया, बहुत सिंपल सी चीज़ बताई है कि अगर f ग्रेटर दैन 0.25 हो तो एंट्री ब्लॉकेडेड होती ही होती है, चाहे तुम बंडलिंग करो चाहे तुम बंडलिंग ना करो। बट व्हाट वी सी इज़ कि बंडलिंग से प्रॉफिट्स हायर होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर बताया है कि बंडलिंग से जो प्रॉफिट्स है वो 8.8% ज़्यादा है, ठीक है। एक बार निकाल के देखते हैं ये 8.8% कैसे आ रहा है। तो आई थिंक 0.544 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 होना चाहिए, हाँ जी। तो इससे आ रहा है ये बेसिकली इसका प्रॉफिट माइनस इसका प्रॉफिट अपॉन इसका प्रॉफिट। जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे पास प्रॉफिट इंक्रीज फ्रॉम बंडलिंग आ जाएगा, ठीक है। एंड वी कैन सी कि हर केस में प्रॉफिट बढ़ रहा है बंडलिंग से। प्लस एक और एडवांटेज ये है कि कई जगहों पर जहाँ पर तुम बिना बंडलिंग के डेटर नहीं कर पा रहे थे एंट्री को, वो भी तुम अब डेटर कर पा रहे हो ड्यू टू बंडलिंग, ठीक है। अगर f 0.25 से 0.105 के बीच में है, बिना बंडलिंग के तुम उसको नहीं रोक पा रहे थे, बट बंडलिंग के साथ यू हैव बीन एबल टू स्टॉप द एंट्रेंट, प्लस प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे f गिर रहा है, ठीक है, बंडलिंग इज़ लेस प्रॉफिटेबल, क्योंकि अब तुम्हें उसको रोकने के लिए अपने गुड्स को और ज़्यादा सस्ते में बेचना होगा। सी अगर f गिर रहा है तो एंट्रेंट ताकतवर बन रहा है, क्योंकि उसके पास अब ये पावर आ गई है कि वो अपना प्राइस बहुत कम चार्ज कर सकता है। कम क्यों चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है ना। तो वो प्राइस बहुत कम चार्ज कर सकता है, और अगर वो प्राइस कम चार्ज कर सकता है तो तुम्हें अगर उसको मार्केट से धक्का मारना है तो तुम्हें भी प्राइस कम चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए यू विल ऑल्सो हैव टू गिव अप योर प्रॉफिटेबिलिटी कुछ एक्सटेंड तक, अगर एफ लो है तो, ठीक है। बट स्टिल वी सी कि बंडलिंग से प्रॉफिट थ्रू आउट बढ़ ही रहा है बिना बंडलिंग वाले केस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो दैट इज़ द एंटायर पॉइंट।